जय हिंद गाइस। आपका पुनः स्वागत है हमारे YouTube चैनल ओरल बेसिक नॉलेज में। आज हम एक और उस महान विभूति के बारे में चर्चा करेंगे जिसका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था। जी हाँ, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का भी जन्म दिवस मनाया जाता है। उसी क्रम में 2 अक्टूबर को एक और विभूति जिनका नाम है लाल बहादुर शास्त्री, हमारे भारत के दूसरे प्रधानमंत्री, उनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय में हुआ था। उस समय यह संयुक्त प्रांत में था और ब्रिटिश शासन के अधीन था। और उनके पिता का नाम शारदा प्रसाद श्रीवास्तव, जो कि कायस्थ से बिलोंग करते थे। माता राम दुलारी देवी थी। उनके पिता एक शिक्षक थे, परंतु उन्होंने बाद में शिक्षक की नौकरी छोड़ दी और राजस्व विभाग में ज्वाइन कर लिया था। जब शास्त्री जी डेढ़ वर्ष के थे, उसी समय उनके पिता का देहांत हो गया। प्लेग के कारण उनके पिता का देहांत हो गया और शास्त्री जी के पास संकट खड़ा हो गया। अब उनकी माता राम दुलारी देवी अपने पिता के पास मिर्ज़ापुर आ गई, यानी कि उनकी माता मिर्ज़ापुर की। शास्त्री जी जब मिर्ज़ापुर आए तो कुछ ही दिनों बाद शास्त्री जी के नाना जी का भी देहांत हो गया। अब परिवार पुनः संकट में आ गया, तो अब परिवार शास्त्री जी के चाचा के पास जाकर रहने लगा। इस प्रकार से शास्त्री जी का बचपन बहुत ही अति संकट में गुजरा। अब शास्त्री जी की शिक्षा दीक्षा होने लगी। शास्त्री जी जब 16 साल के थे, उसी समय भारत में असहयोग आंदोलन चल रहा था। असहयोग आंदोलन आपको बता दें, शास्त्री जी जिनका के नाम था लाल बहादुर श्रीवास्तव, अपने स्कूल की पढ़ाई छोड़ करके असहयोग आंदोलन में कूद पड़े, क्योंकि वो गांधी जी के अनुयायी थे और गांधी जी के विचारों से बहुत ही प्रभावित थे। इसलिए गांधी जी द्वारा असहयोग शुरू करने पर उन्होंने भी गांधी जी का साथ दिया और असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। जब वह पकड़े गए तो अंग्रेजी सरकार द्वारा उनको छोड़ दिया गया, क्योंकि उनकी उम्र कम थी, अर्थात नाबालिग थे। इस प्रकार से शास्त्री जी ने अपना श्रीवास्तव जात का टाइटल छोड़ दिया था। क्यों छोड़ दिया था? मुजफ्फरनगर में एक बार वो हरिजन बस्ती में गए और वहाँ उन्होंने देखा, तो उसके फलस्वरूप उन्होंने अपने जात के टाइटल को छोड़ दिया था। जब शास्त्री जी ने संस्कृत में स्नातक डिग्री की, उस डिग्री को शास्त्री कहा जाता था
अर्थात काशी विद्यापीठ द्वारा, कहाँ से, काशी विद्यापीठ ने उन्हें शास्त्री की डिग्री प्रदान की, शास्त्री की उपाधि प्रदान की। शास्त्री की उपाधि प्रदान करने से अब उनके नाम के आगे शास्त्री जुड़ गया था। इस प्रकार लाल बहादुर श्रीवास्तव से लाल बहादुर शास्त्री उनका नाम पड़ गया। आगे समय समय पर शास्त्री जी ने कई आंदोलनों में भाग लिया। शास्त्री जी की यदि आप कई चर्चाएं सुनी होंगी और अगर आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि शास्त्री जी बहुत ही सरल और एक ईमानदार व्यक्ति थे। शास्त्री जी जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में जेल गए तो उन्होंने अपनी पत्नी को पत्र लिखा और पत्र लिख के कहा कि जो सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी द्वारा आपको 50 रुपये मिलते हैं, उस 50 रुपये में घर खर्च पूरा हो जाता है। तो उनकी पत्नी ने उत्तर दिया कि मेरा घर खर्च 40 रुपये में हो जाता है और मैं 10 रुपये बचा लेती हूँ। तब शास्त्री जी ने पत्र लिखा सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी को कि मेरा घर खर्च 40 रुपये में हो जाता है, अतः 10 रुपये किसी अन्य ज़रूरतमंद व्यक्ति को दे दिए जाएं। ऐसे शास्त्री जी थे जो हमेशा दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहते थे। शास्त्री जी के ऐसे बहुत किस्से हैं जिससे लगता है कि शास्त्री जी एक बहुत ही नेक और ईमानदार व्यक्ति थे। शास्त्री जी का राजनीतिक कैरियर भी रहा, वो कांग्रेस में शामिल भी हुए, सर्वेंट्स पीपल ऑफ सोसाइटी के अध्यक्ष भी रहे। इस बीच भारत को स्वतंत्रता मिली और स्वतंत्रता में वो संयुक्त प्रांत के संसदीय सचिव बनाए गए। गोविंद बल्लभ पंत को मुख्यमंत्री बनाया गया और शास्त्री जी को संयुक्त प्रांत संसदीय सचिव बनाया गया। इसके बाद उनको पुलिस एवं परिवहन विभाग दिया गया। पुलिस एवं परिवहन विभाग शास्त्री जी को दिया गया, अर्थात पुलिस एवं परिवहन मंत्री बनाए गए। उसी समय देश में दंगे चल रहे थे तो उन्होंने पुलिस को आदेश दिया कि कोई भी पुलिस किसी भी व्यक्ति पर गोली नहीं चलाएगी, केवल पानी के बौछारों के द्वारा भीड़ को कंट्रोल करेगी। परिवहन में सर्वप्रथम शास्त्री जी ने महिला कंडक्टर की नियुक्ति की थी। इसी बीच नेहरू जी ने इनको केंद्र में आमंत्रित कर लिया और केंद्र में इनको रेल मंत्री का पद दे दिया। क्या दे दिया? रेल मंत्री का पद। जब ये रेल मंत्री का पद दिया गया उसी समय एक रेल दुर्घटना हो गई और इन्होंने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए रेल मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद इनको विदेश मंत्रालय दिया गया। उसके बाद उनको होम मिनिस्टर बनाया गया भारत का। जब जवाहरलाल नेहरू के देहांत के बाद, आकस्मिक निधन के बाद 9 जून 1964 को लाल बहादुर शास्त्री भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री बनने के बाद
इन्होंने बहुत सारे कार्य किए। सबसे पहले तो इन्होंने दूध के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना की। डेयरी विकास बोर्ड कहाँ पर? आणंद, गुजरात। डेयरी विकास बोर्ड की आणंद, गुजरात में इन्होंने स्थापना की। और फिर सबसे महत्वपूर्ण घटना इनके समय, इनके कार्यकाल में हुई थी भारत पाकिस्तान का युद्ध। भारत पाकिस्तान का युद्ध जो कि 22 दिन तक चला था। उसी बीच शास्त्री जी ने 19 अक्टूबर को एक नारा दिया। नारा क्या था? सभी लोग जानते होंगे, जय जवान जय किसान। जो कि बाद में पूरे देश का एक ऐसा नारा बना जिसको कि आज तक जय जवान और जय किसान के नारे को सभी लोग जानते हैं कि क्या इसका महत्व है। इस प्रकार से जब भारत पाकिस्तान की मध्यस्थता रूस द्वारा की गई तो रूस के प्रधानमंत्री ने शास्त्री जी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खान को ताशकंद बुलाया। ताशकंद कहाँ पर था? उस समय सोवियत संघ में था, जो कि वर्तमान में उज्बेकिस्तान है। तो वहाँ पर एक ताशकंद समझौता हुआ। इस समझौते के अनुसार सीमा पर ये 11 जनवरी 1966 को हुआ। जब यह समझौता हुआ तो इस समझौते में मुख्य बिंदु रखी गई कि सीमा पर जो सेनाएं हैं वो पीछे लौट जाएंगी और कोई भी किसी के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देगा। इस प्रकार से उसी रात शास्त्री जी की अचानक मृत्यु हो गई। आज तक किसी को नहीं पता कि शास्त्री जी की मृत्यु कैसे हुई। शास्त्री जी की मृत्यु 11 जनवरी 1966 को हुई। शास्त्री जी के कुछ प्रचलित किस्से हैं जो कि अपने बेटे के लिए कोई भी सिफारिश नहीं की। कभी अपने बेटे का प्रमाण पत्र लेने के लिए वो स्वयं स्कूल गए। उनके पास एक पुरानी कार थी। उन्होंने उस कार को किस्तों पर खरीदा हुआ था। उन्होंने कभी अपने व्यक्तिगत कार्यों के लिए सरकारी कार या सरकारी धन का कभी उपयोग नहीं किया। उन्होंने एक और पूरे भारत से कहा था, क्या कहा था? जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था उस समय भारत में अनाज की कमी थी, तो उन्होंने कहा था सप्ताह में एक दिन अर्थात सोमवार के दिन पूरे देश को उपवास करने के लिए कहा। और पूरे देश ने उनकी बात को माना और पूरा देश एक दिन उपवास रखने लगा। इस प्रकार से हमारे शास्त्री जी बहुत ही सरल और ईमानदार व्यक्ति थे। उनके बारे में जितना कहा जाए
उतना कम है, हमारे पास शब्द नहीं है इस प्रधानमंत्री के लिए, जिनका जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था। 2 अक्टूबर को जन्म हमारे गांधी जी का भी हुआ। दोनों की जयंती एक ही दिन मनाई जाती है। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।